नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपके अपने इस ऑनलाइन क्लास में विद्या भारती की ओर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। 9th कक्षा की हिंदी कक्षा जो है क्लास, उसमें हम यहाँ पर कविता पढ़ रहे हैं कैदी और कोकिला। इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने कैदी और कोकिला कविता के लेखक जो है कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उनका हमने परिचय पढ़ा। और ये हमने ध्यान किया कि राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रीय कवि के रूप में, एक शिक्षक के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी अपनी विशेष पहचान रखते हैं। और सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण आपको कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। और जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने कुछ लिखा तो उस लिखने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें जो यातनाएं दी और ये समझा कि इसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी है वो इनके खिलाफ नहीं लिखेंगे। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी ने अपना यह कार्य अनवरत जारी रखा और फिर भी वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लिखते रहे। माखनलाल चतुर्वेदी जेल में जब हैं तो वहाँ पर वो जेल की यातनाओं के बारे में कैदी और कोकिल के संवाद के रूप में एक कविता के रूप में वो लिख रहे हैं, संबोधन शैली में लिख रहे हैं। जेल में एक कोयल आकर के झरोखे में बैठती है और रात के समय में वो अपनी आवाज़ सुनाती है। कोयल की आवाज़ वैसे देखा जाए तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन वहाँ पर कैदी को कोयल की आवाज़ में एक पीड़ा का स्वर दिखाई देता है। कैदी कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तू इस समय क्यों बोल रही है? या कोई तू कोई संदेशा लेके आई है? कोई विशेष बात है? क्यों तू इस समय यहाँ पर बोल रही है? तुम्हारी आवाज़ में वो मधुरता नहीं लगती, ऐसा लगता है तुम्हारी मधुरता किसी ने छीन ली है, तुम्हारे से मधुरता लूट ली गई है। इसी बात को इसी कविता में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कैदी कवि कोयल से कहता है। यहाँ पर कैदी के रूप में हम कवि को देख सकते हैं और कोयल जो है वो यहाँ पर पीड़ा का स्वर है वो दर्शाती है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हे कोयल, क्या तुम्हें ये जो हमारी जंजीरों के जो गहने हैं ये दिखाई नहीं देते? अंग्रेजों के द्वारा जो राष्ट्रभक्त जो थे उन राष्ट्रभक्तों को जो जंजीरें पहनाई गई, कवि ने उन्हें गहनों की संज्ञा दी है कि देखो अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमें गहने जो पहनाए गए, ये हथकड़ियाँ नहीं है, बेड़ियाँ नहीं है, ये हमारे गहने हैं। हथकड़ियों को यह ब्रिटिश राज का गहना, ये जो तुम हथकड़ियाँ जो देख रही हो ये इस ब्रिटिश राज अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा पहनाए हुए गहने हैं जो कि राष्ट्रभक्तों को पहनाए जाते हैं। कोहलू का चरकचूं जीवन की तान, क्या तुम्हें हमारे द्वारा जो यहाँ पर कोहलू चलाए जाते हैं वो उनकी जीवन की जो तान है वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? हमारे लिए वही जीवन की राग है, क्योंकि अब हमें यहीं रहना है और इसी में जीवन की तलाश करनी है। गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गान, यहाँ दिन भर जो हम पत्थरों को तोड़ते हैं और उन पत्थरों को तोड़ते समय जो आवाज़ निकलती है वो वास्तव में हमारे लिखे हुए गीत हैं, हमारी मेहनत से लिखे हुए गीत हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें क्या क्या यातनाएं दी जाती है। कोहलू की तरह, कोहलू के बेल की तरह दिन भर कोहलू चलाना, पत्थरों को तोड़कर उनसे गिट्टियां बनाना,
पानी खींचने के लिए जो आपने देखा कुएं से पानी खींचने के लिए बेल जो है वो चमड़े का चरस आदि जो बांध करके वो खींचते हैं, वो यहाँ पर कैदियों के द्वारा खींचे जाते हैं। और मोट खींचता लगा पेट पर जो वो जो थैले जैसा बना हुआ जो होता है उसे वो जो चमड़े का जो बना हुआ होता है उसे खींच करके अंग्रेज़ों के जो कुएं हैं वो खाली किए जाते हैं। यहाँ पर उसे अंग्रेज़ों की अकड़ का कुआं बताया है। अंग्रेज़ लोग उन कैदियों को वहाँ सज़ा देते हैं और वो कुएं उनको खाली करवाए जाते हैं, सेंचनकारी किया जाता है। देखिए किस तरह की यातनाएं वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा, उन यातनाओं का सजीव चित्रण यहाँ पर किया जाता है। उनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। दिन में करुणा क्यों जगे रुला देने वाली, हे कोयल तुम्हें ये जो करुणा के जो गीत हैं, ये जो पीड़ा के जो स्वर हैं, ये रुला देने वाली जो करुणा है, ये कहीं किसी के अंदर दिन के समय में किसी को ये रुलाने वाली आवाज़ सुनाई नहीं दे, इसलिए तू कहीं रात में आकर के हमें ये गीत सुना रही है, पीड़ा के स्वर सुना रही है, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। हे कोयल तो इसलिए रात के समय में ये हमें सुना रही है, ये पीड़ा, ये जो तुम्हारे जो अंदर जो पीड़ा क्रंदन का जो स्वर है, ये कहीं दिन में किसी को रुला न दे, इसलिए तू कहीं रात में आकर के हमें सुना रही है। तुम्हारी भी आवाज़ में क्रंदन जो है, पीड़ा है, वो दिखाई दे रही। तुम्हारी आवाज़ जो सबको आनंदित करने वाली लगती है, तू पीड़ा के स्वरों के ऊपर महरम का कार्य करती है, लेकिन ये तू रात के समय में गीत सुना करके क्या हमारी उस करुणा को, पीड़ा को तू कम करना चाहती है? लेकिन ये तुम्हारी पीड़ा जो के स्वर जो हैं, इन स्वरों में भी पीड़ा के ही स्वर सुनाई देते हैं। कोयल की आवाज़ से कहीं ना कहीं लेखक को, कवि को ऐसा लगता है कि पीड़ा कम करने के लिए कोयल यहाँ आकर के बोल रही है। वो अपनी मधुर आवाज़ से उनकी पीड़ा को कम करना चाहती है, लेकिन कवि कह रहा है कि हे कोयल तुम्हारी आवाज़ में भी कहीं ना कहीं पीड़ा का स्वर सुनाई पड़ता है। तुम चाहती तो हमारी पीड़ा को कम करना हो, लेकिन तुम्हारी इस आवाज़ से वो पीड़ा कम तो हो रही, लेकिन हमें साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे स्वर में भी एक पीड़ा है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रही हो। ये जो अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है, जेल का कैद खाने का जो अंधकार जो छाया, उसको तुम तोड़ करके, तुम इस शांति को तोड़ करके तुम अपनी आवाज़ हमें सुना रही हो। क्यों हो कोकिल बोलो तो चुप मधुर, विद्रोह का बीज इस भांति बो रही हो। कोयल बोलो। ये जो इस समय शांत वातावरण है, इसको तुम तोड़ करके तुम अपनी आवाज़ हमें क्यों सुना रही हो? क्यों हो कोकिल बोलो तो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चुपचाप मधुर विधुर बीज इस भांति बो रही हो क्यों? अरे तुम यहां बोल करके, इस कैद खाने में आकर के तुम ये जो बोल रही हो, हमसे बतिया रही हो, हमें तुम आवाज़ सुना रही हो, ये तुम वास्तव में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बीज बोने का कार्य कर रही हो। क्योंकि हम कैदियों से तो कोई यहाँ आकर के मिल भी नहीं सकता, कोई हमें कुछ कह नहीं सकता, हमें केवल यहाँ पीड़ा तो दी जा सकती है। तुम ये अपनी मधुर स्वर हमें सुना करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बीज बोने का कार्य कर रही हो। ऐसा तुम क्यों कर रही हो? हे कोयल बोलो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना भी काली, मेरी काल कोठरी भी काली। कवि बड़ी सुंदर बात यहाँ दर्शा रहे हैं, और काली 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 शब्द जो है बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहीं कई जगह काली शब्द जो है
एक ही शब्द की आवर्ती और अलग अलग अर्थों में काली शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो यहाँ पर यमक की हम छठा देख सकते हैं, काली तू भी काली है, रजनी भी काली, रात भी काली है, और शासन की करनी भी काली। यहाँ पर शासन की करनी काली से मतलब काले कारनामों से है। अंग्रेजों के कारनामे हैं वो भी काले कारनामे हैं। काली लहर कल्पना भी काली, चारों तरफ जो अंधेरा छाया हुआ है वो भी काल, कल्पना भी काली। यहाँ अगर कोई व्यक्ति सोचता भी है तो सोच भी उसमें भी काल दिखाई, अंधेरा दिखाई देता है। मेरी काल कोठरी काल, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ होने के कारण काल कोठरी को काला बताया है। दीवारें भी उसकी काली हैं, काल कोठरी भी काली। टोपी काली, कमली काली, हमें जो टोपी पहनाई जाती है वो भी काली है, और हमें बिछाने ओढ़ने के लिए जो कंबल दी गई है वो भी काली। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो हमारी बेड़ियां जो बांधी गई है वो भी तुम देखो ये भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली एक आली। अरे हमारे ऊपर तो चारों तरफ पहरा लगाया गया है, उनकी हुंकार तो सुनाई देती है, उनकी गर्जना तो सुनाई देती है, और तिस पर है गाली आली। हम सब कुछ इतना कुछ सहन करते हैं, उसके बावजूद भी हमें क्या सुनने को मिलता है? गालियां सुनने को मिलती है। हे कोयल, तू यहां क्यों आई है? काली, तेरा रंग काला है। यहाँ चारों तरफ देखें तो काला ही काला सब कुछ है। अंग्रेजों के द्वारा किए गए कारनामे काले हैं, शासन की व्यवस्था काली है। जहाँ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, कहीं किसी के साथ में न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर ही तेराती। इस चारों तरफ हम देखें तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो संकट छाया है वो भी काला दिखाई देता है। और संकट सागर, रूपक अलंकार, संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ, निराशा छाई है, मरने की मदमाती। अरे तू यहाँ क्यों आई है? अगर इन अंग्रेजों को पता चल गया, इनके सैनिकों को पता चल गया तो तुम्हें मार देंगे। कोकिल बोलो तो यहाँ क्यों आई है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर रही हो तेराती। अरे तुम ये जो आशा के जो गीत हैं, मधुरता के गीत है, ये यहाँ क्यों फैला रही हो? इनकी अगर मधुर आवाज़ इनके कानों में पड़ गई तो ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। कोकिल बोलो तो तुम यहाँ देखिए, बड़ी बात, सुंदर बात यहाँ बताइए। कोयल जो है वो अपना कर्तव्य समझ करके कैदियों की पीड़ा को कम करने के लिए वो वहाँ पर जेल में आती है, वहाँ आकर के बोलती है। तो वहाँ आकर के देखिए, किसी न किसी प्रकार से यहाँ के मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने कर्तव्य दायित्व को समझते हैं। और एक पक्षी कोयल जो है वो अपना कर्तव्य दायित्व समझते हुए दिन भर के थके हारे इन कैदियों की पीड़ा को कम करने के लिए वहाँ पर आई है। लेकिन कवि कहता है कि तुम्हें, अगर तुम्हारी आवाज़ को इन्होंने सुन लिया तो तुम्हें भी ये मार देंगे। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे नसीब कोठरी, मुझे नसीब कोठरी काली। देखिए कवि कह रहा है कि तुझे तो हरियाली मिली हुई है, तू बाहर घूम सकती है, उड़ सकती है, फिर सकती है, तो तू यहाँ क्यों आ रही है? अरे ये तो काल कोठरी तो मेरे नसीब, मुझे नसीब कोठरी काली, ये काली कोठरी है, ये तो मेरे नसीब में, तू यहाँ क्यों आई है? तेरा नभ भर में संसार, तेरा जो संसार है वो स्वच्छंद है, तू कहीं भी आसमान में विचरण कर सकती है, तू यहाँ क्यों आ रही है? मेरा 10 फुट का संसार, कवि ने जो काल कोठरी की जो लंबाई चौड़ाई जो बताई है वो बड़ी सुंदर बताई है कि 10 फुट का ही संसार, ये जो 10 फुट की काल कोठरी है ये ही मेरा सारा संसार है, जबकि तेरे को तो पूरा संसार मिला हुआ है, तू कहीं भी विचरण कर सकती है, यहाँ क्यों आ रही है? तेरे गीत कहावे वाह है, और तू जब बोलती है तो तेरी गीतों की, तो तेरी आवाज़ की तो सभी प्रशंसा करते हैं, और हम लोग यहाँ रोते भी हैं
तो हमारा तो रोना भी गुनाह माना जाता है, रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, देखिए बड़ी सुंदर बात यहां पर, विषमता, तेरी मेरी विषमता की बात यहां पर कही गई है कि देखो तू स्वच्छंद घूम सकती है, हम स्वच्छंद नहीं घूम सकते, तेरे लिए पूरा जो संसार है वो तुम्हारा परिवार है, संसार है, लेकिन मेरे लिए तो केवल 10 फुट की जगह वही मेरा संसार है। तू अगर गाती है तो तेरे गीत हैं उनकी प्रशंसा होती है, और हम लोग अपने रोना भी रोते हैं तो वो भी गुनाह माना जाता है। हे कोयल, देख तेरे में और मेरे में कितनी विषमता यहां पर दिखाई देती है। बजा रही है तिस पर रणभेरी, अरे तू स्वच्छंद है, घूम फिर सकती है, फिर तू यहां पर क्यों अपनी आवाज सुना करके ये रणभेरी बजा रही है, अर्थात इन अंग्रेजों के विरुद्ध तू क्यों इस तरह से आवाज उठा रही है। इस हुंकृति पर तू अगर जो बोलती है, ये तुम्हारा बोलना जो है यहाँ आकर के हमें तुम्हारी मधुर आवाज़ का सुनाना जो है, ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया जाने वाला कृत्य है। इसलिए तू यहाँ पर अपनी कृत्य से और कहो क्या कर दूँ मैं तो। अब यहाँ पर देखिए कवि ने अपने कवि कर्म को आधार बनाया है। कवि कर्म, कवि कर्म क्या होता है? कवि लिखने का कार्य करता है, कवि कर्म। कवि कर्म, कवि कहता है कि मैं अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, मैं तो लेखन कार्य कर सकता हूं, लिख सकता हूं, तो बता मैं अपने लेखन कार्य से क्या कर सकता हूं, तुम्हें क्या कर। कोयल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर, मोहन, यहां पर मोहन शब्द जो है मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के लिए प्रयोग हो रहा है। गांधी जी की, मैंने आपको पहली क्लास में मैंने बताया था, अभी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया कि गांधी जी के आह्वान पर माखनलाल चतुर्वेदी जैसे न जाने कितने युवा जो हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए थे। और ये वहीं पर ये बात आती है कि मोहन के व्रत पर गांधी जी ने व्रत धारण किया है देश को आज़ाद कराने का। तो वो कहते हैं कि प्राणों का आंसू किस में भर दूं, मैं अपने प्राणों का अमृत जो है वो बोलो किसको पिलाऊं। कोयल बोलो तो, गांधी जी ने जो आह्वान किया है वह आह्वान मैं किन किन को सुनाऊं, बोलो तो, बताओ तो। यहाँ पर हमने कैदी और कोयल कविता जो हमने पढ़ी है, जिसमें हमने देखा कि कोयल जो है कैद खाने में आती है और कैदियों को अपनी मधुर आवाज़ सुनाती है रात के समय में, लेकिन उस मधुर आवाज़ में भी एक पीड़ा का स्वर सुनाई देता है, पीड़ा का स्वर दिखाई देता है। तो कवि वहाँ पर उस कोयल से कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें तो स्वच्छंद आसमान मिला हुआ है, तू कहीं भी विचरण कर सकती है, तू बाग बगीचे में वहाँ जाकर के बैठ, यहाँ कैद में क्यों आई है। ये कैद तो हम लोगों को नसीब हुई है, ये जो जंजीरें हमारी देख रही हो ये हमारे लिए यही गहने हैं, हम जो यहाँ पर रह रहे हैं ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमें यहीं रहना है, तू तो कहीं भी विचरण कर सकती है, यहाँ क्यों आई है। यहाँ पर साथ में शासन की काली व्यवस्था का पर्दाफाश किया गया है कि यहाँ पर शासन की व्यवस्था है वो भी शासन की करनी भी काली, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो उनको उन पर अत्याचार किए जाते हैं उनका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। साथ में कोयल और कवि की विषमता दर्शाई गई है। जो कवि है वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, कोयल कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना। और कोयल को पूरा आसमान मिला हुआ है, जबकि इनको केवल 10 फुट की जगह मिली हुई है। कोयल की आवाज़ है, उनको गीतों के माध्यम से सुना जाता है, और यहाँ पर उनको रोना भी गुनाह माना जाता है। कितनी बड़ी विषमता यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार किए गए उनका वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। आज की इस कविता में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की जो क्लास होगी उसमें हम अगली कविता पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।